सुनो लुबना जी। तुमने मुझसे कहा सुनो? जी। कहो। यहीं चौक में। तो फिर क्या कहीं चाय पे चलूं तुम्हारे साथ? जल्दी बोलो, मुझे कहीं जाना है। आपसे कहना था, शर्त जो रखी थी आपने वो मैंने पूरी कर दी है। तो अब आप भी अपना वादा पूरा करो। क्या करो? जो वादा किया है याद करो आप। तुमसे क्या वादा? नहीं, मुझसे नहीं, मियाँ जी से किया। वो तो यूं ही मैंने सोचा कि तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक अच्छे आदमी बन गए। चलो कौसर। आज रात का टाइम है तुम्हारे पास, वरना मैं भी अपने वादे से मुकर जाऊंगा। ये वार्निंग है मेरी तरफ से। उसके बाद मेरा जिम्मा दोष पोष। आतिफ साहब, आतिफ साहब। देख, स्क्रीन पर बला खड़ी है। फिल्म की हीरोइन है जाने मन। बस समझ, फिल्म बन गई। इंटरवल तक कहानी है मेरे पास। इंटरवल के बाद पहला सीन आज लिखूंगा मैं। तू बता। यूनिवर्सिटी गई हो? नहीं गई। और वो दफ्तर नहीं गई? वो गई है। तो इस तरह कहना, घर में अकेली है वो। वहाँ जाओगे? क्यों? खाला के घर पे जाना मना है? बड़ी पैकर को शराफत की आदत पड़ने दो, फिर जाना। फिर तो मजा ही नहीं आना। दरवाजा खोलेगी? ना खोले। फायदा? आज फायदे का दिन नहीं है। दरवाजा खोल दे तो मेहरबानी, ना खोले तो शुक्रिया। बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बात इसकी समझ में भी नहीं आनी। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा ना तो समझेगी झूठ। माफी मांगोगे आप? परी पैकर से इंप्रेस हो गया हूं मैं। मोहब्बत की खातिर हथियार फेंक दिए उसने। मैं भी मोहब्बत की खातिर हथियार फेंक दूंगा। पांव फाड़ के बैठूंगा और कहूंगा माफ कर दो। उस वक्त तक पांव नहीं छोड़ने। आप भी बहुत एक्टर हो जाने मन। और ये भी बड़ी एक्टर है। मुझसे कहने लगी, आपने कभी गौर से देखा ही नहीं मुझे। बस वो दिन और आज का दिन वो मैं रोज से बड़े गौर से देखता हूं। आंखों
आंखों में तस्वीर बन गई है इसकी। अब रोज आया करोगे ना पिला नागा? नहीं, संडे को छुट्टी। तूने आवाज देकर कहा सुनो लुबना जी, जी और वो तेरी सुनो सुनकर रुक गई। ला बातचीत शुरू हो गई मेरे बादशाह। और तूने फिर बातें की उससे? पूरे 10 मिनट। बात चली? पता नहीं चली कि नहीं, पर मैंने उसको अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम? मैंने कहा आपने शर्त रखी थी, मैंने पूरी कर दी, अब आप अपना वादा पूरा करो। फिर तेरे क्या मुंह पे मुकर गई? कहने लगी वो तो हमने सोचा था कि तुम अच्छे आदमी बन जाओ, फिर अंग्रेजी बोलकर कहा कि अब तुम अच्छे आदमी बन चुके हो। फिर कह के अपने रास्ते चल पड़ी। तूने अल्टीमेटम कब दिया उसे? उसी मौके पर मैंने कहा रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना मैं भी वादे से मुकर जाऊंगा। क्या करेगा तू? ला दस, अच्छे आदमी को बुरा बनने में कोई देर लगती है? और कोई चीज उठा के उसने तेरे सर पे नहीं मारी? पागल हो गया है, टाइम ही नहीं दिया, कहा और निकल आया। शिकायत पहुंचेगी अब मियाँ जी के पास। शिकायत नहीं मेरे बादशाह, अब रात से पहले पहले फैसला होगा, तख्त या तख्ता। मिनट से पहले पहुंच जा मियाँ जी के पास। मियाँ जी से क्या कहूँ? वादे से मुकरने की FIR दर्ज करा। मदई बन परी पैकर, मुलजम ना बन। अचानक ही आमना सामना हो गया अब्बा जी। उसे भी नहीं पता था कि मैं कॉलेज गई हूँ, और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सामने आ जाएगा। मैंने कुछ कहा? फिर मिलेगा तो रोक दूंगी अब्बा जी, नहीं तो फिर कॉलेज नहीं जाऊंगी मैं। जैसे तेरी मर्जी। आप अभी तक नाराज़ हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसे मार वारिस अली और गायत्री को छीन ले। तू मारेगा हमें? मारूंगा नहीं, पर गायत्री को यहां से जाने नहीं दूंगा। हमने जाना है वारिस अली, अपने हिंदुस्तान जाना है। देख क्या रहा है वारिस अली? गायत्री का हाथ पकड़, इसकी छाती मैं चीरता हूं। नहीं अफीके, गायत्री का हाथ उसके बाप के हाथ में। मेरी तरफ से सलामती है उस पर। रास्ता छोड़ दो। और तुम मरीद अहमद, इन्हें फौजियों की गाड़ी तक छोड़ कर आ। इन्हें अपने हिंदुस्तान जाना। जाओ चाचा जी। आज अब्बा जी, आज मियाँ जी ने कहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। और बात क्या है उसका आज ही पता चलना चाहिए। जरा सोच, अगर उसे हाँ नहीं करनी थी तो उसकी जबान को ना करने से कोई रोक सकता था? मियाँ जी को बस वहम है, क्योंकि शेख फरमान उसी घर में रहता है जहां मोती चंद रहा करता था। वो मारूख को भी गायत्री ही समझते हैं। उन्हें ये याद नहीं रहता कि गायत्री एक हिंदू लड़की थी। अब कोई हिंदू बाप अपनी बेटी का हाथ किसी मुसलमान लड़के के हाथ में क्यों देगा? 63 सालों में बस यही बात समझ नहीं आ रही मियाँ जी को। फिर भी तू कहता है तो मैं आज ही जाके बात कर लेता हूं उनसे, निकाह की तारीख मांग लेता हूं। परी पैकर, उस आदमी को देखा है जो यहाँ से गुजर के गया है? कौन है? वही जिसने सर पे टोपी पहनी और तस्बीह के दाने फेर रहा था। कौन है? आतिफ। आतिफ? कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे मिला है? मेरी खाला का घर है परी पैकर साहब। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना तुमने? ये तुम्हारी खाला की बेटी है, पूछ रही है कि यहाँ क्यों आए हो। नाराज है मुझसे। कमीनापन किया था मैंने, दुख दिया था, तकलीफ दी थी। इन्हीं बातों पे तो माफी मांगने आया हूं आज इससे। घर के अंदर पैर नहीं रखूंगा, खड़े खड़े माफी मांगकर चला जाऊंगा। इसे कहो परी पैकर यहाँ से चला जाए। 1 मिनट भी यहाँ रुकेगा ना तो जूता उतार के इसके मुंह पर मारूंगी। मार लो,
जूता मारने से दिल को सुकून मिलता है तो बेशक मार लो, पर अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। ये नौटंकी कर रहा है परी पैकर। इसकी बातों पर यकीन ना करना। परी पैकर का खौफ नहीं है मुझे, अल्लाह का खौफ है, उसके डर से आया हूं। और टोपी तस्बीह में बड़ा दम है जाने मन। और मैं परी पैकर के सामने से गुजर गया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं। ओ मियाँ जी वारस अली, ओ सलाम ठोका, वालेकुम सलाम करके आगे चले गए। दरवाजा खड़काया, तूबा के दीदार हो गए। दिल तो किया कि उसके पैर फाड़ लूं, मगर वो कमबख्त परी पैकर वहां आ गया। सच्ची मुची पैर ही पकड़ लेने थे उसके। यकीन नहीं आता आतिफ साहब। ओ यकीन कर लो, ओ यकीन कर लो मेरी जान। सोनी कुड़ी के पांव फड़ो ना, जन्नत इधर ही मिल जाती है। बड़ी बात है, परी पैकर ने भी कुछ नहीं कहा आपको। और बैठ बैठ, आपस की बात है। वो तो सुलह कराने पर राजी था, पर वो जालिम ही नहीं मानी। पर मान जाएगी। कब? यूनिवर्सिटी जाने दे उसे। जिस दिन यूनिवर्सिटी जाएगी ना, सारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी उसकी। तुमने कहा तो जूता मारा क्यों नहीं उसके मुंह पर? परी पैकर पास खड़ा था, उसकी टोपी तस्बीह देख के दिल मोह हो गया था उसका। अजान हुई तो मैं भी डर गई। क्यों? कहने लगा नमाज का वक्त हो गया है। ढोंगी है एक नंबर का। तुम दोनों की आंखों में मिर्चें डाल गया है। मिर्चें डालने से क्या मिलेगा उसको? फिर मिलने का बहाना। अब वो फिर आएगा, फिर माफी मांगेगा, और माफी मांगने के लिए उसे इस मोहल्ले में आने के लिए और दरवाजा खटखटाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आधे लोग तो माफी मांगने वाले पर तरस खाने लगते हैं। तरस खाएंगे तो क्या होगा? मैं माफ कर दूंगी उसे या फिर तुम माफ कर दोगी उसे? बस यही होगा कि कोई तुम्हें कहेगा अब तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ। तो क्या कभी मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं, घर बैठी रहूं एक कमीने आतिफ के डर से? तो फिर आज क्यों नहीं गई? वो तो तुम्हारे सामने परी पैकर ने रोक दिया था। कौन है ये परी पैकर? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है, और हिफाजत का तकाजा यही है कि आतिफ की दी हुई धमकी को याद रखो। और ये भी याद रखो कि तुम महज एक लड़की, अगर ना भी डरो तो आतिफ जैसे मर्दों से डरना पड़ेगा तुम्हें। वो यहां इस घर में आकर मुझे रस्सियों से बांधकर मुंह काला करके गया था मेरा, और बाहर सड़क पर तो किसी कुत्ते की तरह चिच्चोड़ डालेगा तुम्हें। और माफ करना, जिसके हुक्म से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो, उसने लुबना हमीद के हुक्म पर हथियार फेंक दिए हैं। अब तो उसकी अपनी जान भी खतरे में है। यूनिवर्सिटी जाने का बस एक ही रास्ता है अब तुम्हारे पास। कोई मर्द का बच्चा ढूंढकर उससे शादी कर लो। लेकिन वो कोई मर्द का बच्चा? शादी तो मैं उसी से करूंगी। किससे? परी पैकर से। मेरे नाम के साथ नाम आया है उसका, अब मिटने नहीं दूंगी। आज नमाज नहीं पढ़ी तूने?
कोठा उसरिया ते रब बिसरिया। तेरे सारे काम तेरी दुआ ने करने हैं। तेरे अब्बा जी का कोई भरोसा नहीं। एक ही हल है इसका, अल्टीमेटम दे दो उसे। अल्टीमेटम? कह दो कि जिसका रास्ता रोका जाए फिर वो दूसरे रास्ते पे निकल जाता है। दूसरा रास्ता कौन सा है मियाँ जी? अब मेरे सामने मीसना ना बाना, दूसरे रास्ते का पता है तुझे? नहीं मियाँ जी, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। चल अल्टीमेटम तो दे उसे, हो सकता है इस बात से डर ही जाए। अल्टीमेटम तो दे दिया मैंने, कह दिया कि बस आज रात तक का वक्त है उसके पास। फिर जवाब में फिर ना हुई तो सुबह क्या करेगा? सुबह अपना पिस्तौल और चाकू आपसे वापस ले लूंगा। और तूबा? तूबा शुबा कोई नहीं है मियाँ जी, एमी बस खबर चल निकली है। एवं ही बस खबर चल निकली है तो उसका नाम सुनकर तड़फाई क्यों लग जाती है तुझे? चादर तान के सो क्यों जाता है? ताप क्यों चढ़ जाता है तुझे? बैठकर सोच। 15 सालों की मोहब्बत में बस मोहब्बत तेरी तरफ से हुई है, उधर से 15 वरी इनकार हुआ है। उसके सामने तूबा का नाम लेकर सजा दे उसे, सड़क के स्वा हो जाएगी। ना हुई तो फिर सारी मोहब्बत गठड़ी में बांध और गठड़ी ले जाकर तूबा के सिर पे रख दे। वो जब भार उठाने के लिए तैयार है तो दिन चढ़ते ही कह दे, लुबना शुबना कोई नहीं। कहीं जा रही हो? हाँ। कहाँ? परी पैकेट से मिलने। क्यों? उसे कहूंगी मेरी आंखों में आंखें डालकर इनकार कर दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर क्या करोगी? फिर जो तुम करोगी वो करूंगी। प्रॉमिस। तो मैं अल्टीमेटम देने आई। रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात गुजरने तक फैसला कर लो। मुझसे शादी करोगे या लुबना हमीद से? फैसला अगर लुबना हमीद के हक में करो तो सुबह भूल कर भी मेरे दरवाजे पर मत आना। मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर यूनिवर्सिटी जाऊंगी। तुम्हारी ड्यूटी खत्म। तो इसके भरोसे पर वार्निंग दी थी मुझे। आंख कहीं और, निशाना कहीं और। तभी मैं कहूँ कि
मेरा दिल तुम पर मानता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुम खोटा सिक्का हो और मेरी दुकान में खोटा सिक्का नहीं चलता। जाओ उसके पीछे, वो सस्ता माल महंगा समझकर खरीद लेगी। चलो कौसर। ठहर लुबना अमीद, बात की है तो बात सुन के जा। तुम बात किस तरह कर रहे हो? बिल्कुल उस तरह जिस तरह तुम बात करती हो। राइट नहीं है तुम्हारे पास कि तुम परी पैकर को खोटा सिक्का कहो। परी पैकर खोटा सिक्का है तो इसलिए कि उसने किसी होर की दुकान से अपनी कीमत नहीं पूछी। 15 साल से वो सिक्का रगड़ रगड़ के चमकाता है कि शायद किसी दिन तेरे दिल में रहम आ जाए। और तू मोहब्बत से ना सही तो तरस खा के ही पूछ ले कि बोल परी पैकर क्या चाहिए तुझे। तुमने 10 बार ढूंढा का है मुझे दुख नहीं हुआ। खोटा सिक्का का है तो बड़ी तकलीफ हुई है लुबना अमीद साहबा। लगता है तेरे पास देखने वाली आंख नहीं है या खरे खोटे की पहचान नहीं तुम्हें। सच्ची बात है लुबना अमीद साहबा, अब परी पैकर को भी पता चल गया कि दिल के अन्नों से दिल का सौदा नहीं होता। गई और आ भी गई। खड़े खड़े तसल्ली कर दी उसने। खड़े खड़े तसल्ली मैंने कर दी है उसकी। मैंने कहा आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, रात गुजरने तक फैसला कर लो, मुझसे शादी करोगे या लुबना हमीद से। तुम अब आराम से सो जाओ, आसानी से रात नहीं गुजरनी उसकी। बड़ी बेशर्म हो तुम तुबा, इस तरह की बात उसके मुंह पे कह दी। चौक में खड़े होकर की है, 8-10 लोगों ने तो सुना भी होगा। अल्लाह करे उसने सुना हो, जिसके नाम पर 15 साल का चिल्ला काटा है उसने। वो सुनेगी तो सीधी तुम्हारे दरवाजे पे आ पहुंचेगी। क्यों? परी पैकर की अलॉटमेंट है उसके नाम पे। कहेगी मेरा नाम क्यों लिया है? मैं देखती हूँ। रुको यहीं, मैं देखती हूँ। तुबा कहाँ है? जी फरमाइए। तुमने परी पैकर के सामने मेरा नाम क्यों लिया? क्यों? आपका नाम लेने पे टैक्स लगता है। तुम बात किस तरह करती हो? जानती हो किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हो? चुप रहो तुबा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी तुम किससे बात कर रही हो। लुबना हमीद नाम है मेरा। सुनो, तुम भी याद रखना, तुबा सलीम नाम है मेरा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ है? डॉक्टर के पास ले जाओ मुझे, बुखार हो गया मुझे, कांपा छिड़ गया मेरे अंदर। तू ना चेक कर मुझे। ओए
बदन तो तेरा ठंडा है। आहिस्ता आहिस्ता ठंडा ही हो जाना है मैंने। जाए जो नहीं डॉक्टर को बुला। और डॉक्टर बाद में, पहले मर्ज तो बता आज हुआ क्या है? क्या हुआ आज? वो लुबना अमित पे गुस्सा करके आया हूँ। जो मुंह में आया कह दिया उसको। वो बिटर बिटर देख रही थी मुझे और मैंने जो दिमाग में आया कह दिया। फिर क्या? बाकी तेरे सामने हो, बुखार हो गया, मुझे ठंड लग रही है। वो जाए डॉक्टर को बुला। अरे अब डॉक्टर की दवाई से नहीं बचना तूने। पहली बारी कोई मर्दों वाला काम किया है, तो अब अपने अंदर के मर्द को बाहर आने से रोक, वरना मर जाएगा। मतलब क्या है तेरा? आज लगा है परी पैकर। जाने मन जाने जिगर, परी पैकर परी पैकर। देख तेरा बुखार भी उतर गया, कांबा भी रुक गया तेरा। चल अब उठ, नीचे चल, तुझे गरम गरम चाय पिलाते हैं और शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरी सुना दे। चल उठ मेरा भरा, उठ शेर उठ। मुझे नहीं पता बीच वाली स्टोरी क्या है, लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, वो खोटा सिक्का नहीं है। उसे भी अब पता चला है जब तूबा की दुकान पे कीमत लगी है उसकी। तो फिर सुन कौसर बतूल, मेरे लिए तो टके का नहीं है वो। असल कीमत का तो सिर्फ आपको पता है लुबना जी। आप बस कीमत चुकाने जोगी नहीं है। इतना बड़ा दिल नहीं है आपका, या दिल में परी पैकर के बराबर की जगह नहीं है। आज रात तक का वक्त है आपके पास। सुबह तक अगर यही लगता है कि वो टके का नहीं है, तो अपने पैसे बचा कर रखें, किसी और के काम आएंगे। अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने एक बार सोचा था उसके बारे में। कपड़े पहने थे, तैयार हुई थी, बाल बनाए थे, फिर काट देने गई उसे। याद है फिर क्या हुआ? वो परी पैकर है लुबना जी, को वली नहीं है कि उसे इल्हाम हो जाए। घर बैठे उसे पता चल जाए कि आज लुबना हमीद ने सोचा है उसके बारे में। कपड़े पहने हैं उसके लिए, बाल बनाए। कसूर उसका नहीं है लुबना जी, कसूर आपका है। आपकी आंखों में कभी वो बादल ही नहीं देखा उसने जिसके बरसने से बारिश होती है। मोहब्बत के सारे मौसम उसने एक बूंद को तरसते हुए गुजार दी। अब क्या हुआ अगर वो बारिश की उम्मीद में किसी और बदली की तरफ देख रहा है? तुम तुबा की बात कर रही हो ना? हाँ, मैं तुबा की बात कर रही हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? वो जो चाहे बोलती रहे, मेरे दरवाजे पे आके धमकाए मुझे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। घमंड देखा है उसका, कहती है तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम उससे जानती नहीं हो, मैं जानती हूँ उसे। हम दोनों को आतिफ से जो सबक मिला उससे मैंने चुप सीखी, लेकिन उसे पढ़कर उसने नफरत सीखी। नफरत में वो बहुत दूर तक जा सकती है। कितनी दूर? इतनी दूर कि तुम कभी उसे दिखाई ही ना दो, या फिर इतनी दूर कि परी पैकर कभी तुम्हें दिखाई ही ना दे। ये फैसला अब परी पैकर ने करना है कि वो मुझे दिखाई देगा या उसे। गलत सोच रही हो तुम। ये फैसला भी लुबना हमीद करेगी कि परी पैकर उसे दिखाई देता है या तुम्हें। क्या समझती हो तुम लुबना हमीद को? लोगों की किस्मत लिखती है वो, उसके हुक्म से चलती है दुनिया।
परी पैकर की दुनिया उसी के हुक्म से चलती है, और जब उसकी किस्मत लिखी जाएगी तो वो भी लुबना हमीद ही लिखेगी, और कोई नहीं। फिर क्यों सोचा था कि मैं परी पैकर से शादी कर लूं? उसके इनकार की वजह से। लगा वो इनकार करेगी तो परी पैकर तुम्हारी किस्मत में लिखा जाएगा। सोचो, अगर गुस्से में उसने हाँ कर दी तो